नमस्कार, मैं अशोक जरोठी। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र को बचाने के लिए संविधान का एक जो सिपाही है ना, वो बिल्कुल डटा खड़ा है और धुएंधार बल्लेबाजी कर रहा है और धुएंधार बॉलिंग कर रहा है और इस तरह की गुगली फेंक रहा है कि जो लोकतंत्र को, गणतंत्र को और संविधान को हानि पहुंचाना चाह रहे थे अपने स्वार्थ के लिए, उन सुरमाओं को आउट कर रहा है। इस विषय में चर्चा करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वो जो सिपाही ना जो संविधान की रक्षा के लिए खड़ा है वो है हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत जी, जो आम आदमी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आम आदमी को न्याय दिलाने में जुटे हुए हैं। और जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, उससे जो लुटियंस जोन के जो बेईमान वकील थे ना, उनमें खलबली मच रही है और उनकी दुकानें जल्दी बंद होने वाली है। जिस तरह से जिस लाइन पे, जिस रोड मैप पे हमारे सीजीआई सूर्यकांत जी चल रहे हैं, इस देश के अंदर किस किस तरह के खेल होते थे इनके बारे में भी आप सभी भाइयों को बताऊंगा। मामला है वेस्ट बंगाल का। हजारों करोड़ का घोटाला था, उसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे गंगोपाध्याय ने। जो ये भ्रष्ट लॉबी थी ना, इन्होंने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उस केस को स्टे करा दिया। उस केस को स्टे करा था, उस मामले में वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, और वो मामले का तार जुड़ रहा था भ्रष्टाचार का ममता बनर्जी के जो भांजे है ना, अभिषेक बनर्जी से भी, और कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उन्होंने स्टे कर दिया और स्टे के बाद एक और काम किया इन्होंने। जो भ्रष्ट लोग थे, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे गंगोपाध्याय, जिन्होंने सीबीआई जांच के आदेश किए थे, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए और शिकायत कर दी सुप्रीम कोर्ट में। और जो एफिडेविट दिया उस पर दस्तखत ममता बनर्जी के जो भांजे अभिषेक बनर्जी ने। सीनियर काउंसिल का दायित्व तो होता है कि ये देखना है कि जिस जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर झूठे आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है सीनियर काउंसिल की, उस एफिडेविट को फाइल ना करे या इस तरह के आरोपों की शिकायत ना करे जज के खिलाफ। लेकिन क्या है, इन भ्रष्ट लोगों ने मिल करके जज को बदनाम करने के लिए उस पर आरोप लगाए, इस तरह का दबाव बनाया। उसके बाद जो हाईकोर्ट के जज साहब से गंगोपाध्याय, उन्होंने रिजाइन भी किया, अब वो सांसद भी हैं और ये झूठे आरोप लगाए गए। जब इस मामले की पोल खुलने लगी तो उसमें से जो आरोप लगा रहे थे उनको डिलीट कर दिया गया। और मामला क्या था, जो स्टे किया ना, चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उस मामले को स्टे किया था। लेकिन ईडी ने क्या किया, दूसरे मामले में एक और रेड कर दी थी। जो खबर थी वो सुर्खियों में आई थी, 65 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए थे उस मामले में। और उसके बाद बेशरम होकर के उस टाइम के जो सीजीआई साहब थे उन्होंने वो स्टे हटाया था। यानी कि इस तरह के खेल करते हैं ये बेईमान लोग, देश की जनता को गुमराह करते हैं कि अपने फेस वैल्यू दिखा करके जो भ्रष्ट जज होते हैं और जो भ्रष्ट वकील थे, इनके गठजोड़ से देश को भी नुकसान होता है और आरोपी को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इनका जो पर्दाफाश कर रहे हैं ना, नए सीजीआई साहब करे नए नए नियम बना करके, और इनकी एक लॉबी है जो कि बड़े बड़े उनका केस लड़ते हैं और बड़े बड़े जो लोग उनको फायदा पहुंचाते हैं अपना घर भरते हैं। आम आदमी जो कॉमन मैन है ना, उसको नुकसान होता है, उनके केसों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि जो बड़े बड़े वकील हैं, जो बड़े बड़े न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनकी इस लॉबी की गठजोड़ थी। जो जज थे वो भी कॉमन मैन नहीं थे और जो ये बड़े बड़े वकील हैं ये भी कॉमन मैन नहीं है। ये केस लड़ते हैं और पैरवी करते हैं बड़े बड़े केसों की, बड़े बड़े आदमियों के केसों की। कॉमन मैन ही कोई छोड़ने वाला नहीं था। हमारे सीजीआई साहब ने इस तरह के नियम बनाने शुरू कर दिए कि कॉमन मैन की सुनवाई जरूरी होगी और इन लोगों की दुकान बंद होनी भी जरूरी है, और ऐसे ऐसे नियम बना दिए कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं यहाँ एक बात और बता रहा हूं, जो गंगोपाध्याय जज साहब थे वो भी सोच के हिसाब से हमारे सीजीआई से मिलते जुलते थे। वो भी चाहते थे कॉमन मैन को न्याय मिले और जो जुर्म हुआ है जिसमें नेता भी शामिल है, अधिकारी शामिल है, उनकी जांच भाई होनी चाहिए।
लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, वो हाई कोर्ट में थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस गठजोड़ से एक तरह से मिले हुए थे, मेरा तो कहना यह है, नहीं तो उन्होंने स्टे करने की क्या जरूरत थी। जब देश की एजेंसी सीबीआई है जांच कर रही थी, हाई कोर्ट के जज ने आदेश करे जांच करे तो जांच होने दो, दूध का दूध और पानी का पानी होने दो। लेकिन क्या था, एक ड्रामा था उन लोगों को बचाने का। और इस गठजोड़ में भ्रष्ट न्यायाधिकारी भी थे और भ्रष्ट जो सीनियर वकील थे उनके लॉबी थी। खेल होता रहता है देश में, पहले चल रहा था, लेकिन अब इस खेल का जो धीरे धीरे पर्दाफाश होने लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के अब आदेश देने शुरू कर दिए हैं, इस तरह के ऑर्डर पास शुरू करने हैं कि ये मजबूरी होगी, अभी कॉमन मैन की भी सुननी पड़ेगी। अब क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में एक और आदेश कर दिया भी, जो मामला अगर एक तरफ आम आदमी है और उसका छोटा वकील है, कोई जूनियर वकील खड़ा है, एक तरफ 20 वकीलों के बड़े सीनियर वकीलों की फौज खड़ी है, और उस केस में कानून के हिसाब से अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जो कि आम आदमी या कॉमन मैन या गरीब आदमी के फायदे के लिए है, उस केस में जो अपोजिशन का वकील है, जो सीनियर वकील हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है उस कॉमन आदमी, कॉमन मैन के जो पॉइंट है, उसके हक का जो पॉइंट है उसको बताया जाए। और न्यायपालिका में न्याय जज की भी जिम्मेदारी है, जो कॉमन मैन की भलाई के लिए, उसके फायदे के लिए जो पॉइंट है उसके बारे में भी सोचा जाए या उस पॉइंट को भी आउट किया जाए। अगर अपोजिशन का सीनियर वकील है, वो ये नहीं कह सकता जी मुझे ध्यान नहीं था, मुझे पता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कानून का जानकार है। आम आदमी को कानून का ज्ञान नहीं होता, तो ये उसकी जिम्मेदारी तय कर दी। अब जब केस में बहस होगी तो जो सीनियर वकील हैं वो उस पॉइंटों पे भी देखेंगे, अब इसमें गरीब आदमी आम आदमी के भलाई का कौन सा पॉइंट है, और ये जज की भी जिम्मेदारी तय कर दी एक तरह से, यानी ये से बच नहीं सकते हैं। और सीजीआई सूर्यकांत जो जिस रोड मैप पर चल रहे हैं ना, उस पैसा है इन जो जजों ने खेल मिल करके, जो भ्रष्ट जजों ने और भ्रष्ट वकीलों ने मिलकर जो खेल कर रखे हैं, इन ये सारी उगड़ेगी। और कई जो ईमानदार सीनियर वकील हैं उन्होंने इनमें बनाना शुरू कर दिया एक तरह से लिस्ट। अब इन मामले में इस तरह का नहीं हुआ था। मैं यहां एक बात और बता दूं, अगर किसी जज के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं, तो एक मामला था, सीनियर एडवोकेट है वीरेंद्र सिंह, उसको 6 महीने की सजा करी थी इसी तरह के मामले में। और जो मामला बंगाल का मनु सिंह जिसमें पेश हुए थे इस मामले में, और झूठे एफिडेविट लेकर गंगोपाध्याय पर जो आरोप लगाए थे, उस मामले की शिकायत की जो इन वकीलों के खिलाफ भी, और जिन्होंने झूठे आरोप लगाए थे उसके खिलाफ भी जब कई सीनियर वकीलों ने शिकायत करी, तो उस मामले को रिटायर हो गया चंद्रचूड़ ने सुनवाई के लिए लिया ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? इनको बचाने के लिए। इस तरह खेल करते थे जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट है। लेकिन अब जो सीजीआई साहब है ना, उन्होंने इनकी लाइनों पे काटा मार दिया है, और धीरे धीरे उन केसों में भी अब मामला उठेगा, और इनकी एक तरह से दुकान बंद है इस बात को लेकर, इनमें खलबली मच रही है। और सीजीआई साहब ने नेशनल जो एक पॉलिसी बना दी, अभी जो नेशनल लॉ पॉलिसी, सभी की जो सुनवाई है ना, कॉमन मैन भी और बड़ा आदमी सबकी सुनवाई बराबर तरह से होगी, और छोटा बड़ा कोई नहीं है कानून के हिसाब से। और यहां मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, उन्होंने नेशनल जो जुडिशियल पॉलिसी बनाई है ना, वो सब वो बराबर कर दिया, और इस तरह के नए नई बातें निकाले ला रहे हैं। और भाई कॉमन मैन को न्याय मिलना चाहिए, जज की भी जिम्मेदारी फिक्स कर दी, और जो अपोजिशन के सीनियर वकील है उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स कर दी। अभी इनको भी पता होना चाहिए, अगर आम आदमी के हक में कोई पॉइंट जाता है तो उसको भी पॉइंट आउट होना चाहिए, बहस के दौरान उसको वो लाना चाहिए टेबल के ऊपर। क्या करते थे, अगर जो आम आदमी था उनके जो कम फीस वाले, कम जो जूनियर वकील पेश होते थे, और जो पैसे वालों के हक में ये पेश होते थे बड़े बड़े वकील, और वो उसको दबा लेते थे। लेकिन अब जिम्मेदारी फिक्स कर दी अपोजिशन के वकील की भी, अगर गरीब आदमी या आम आदमी के हक का कोई पॉइंट आता है तो वो आपकी के फायदे पॉइंट है, तो आपकी जिम्मेदारी उसको बताने की, यानी न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी फिक्स करी, वकील की भी। इस बात को लेकर के जो लुटेस जोन के जो भ्रष्ट लोग थे ना, जो अपने आप को तकमा लगा रहे थे कि हम सीनियर वकील है, हमारे चेहरे पे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, उनकी दुकानों में धीरे धीरे ताला लगने वाला है। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय देशवासियों।